महमूदात से मुस्तफीद हो चुके हैं, तशरीफ लाते हैं। हम इस हस्ती को दावत देना चाहते हैं, इंतहाई मोहब्बतों की हामिल और उसका सालिक एक अजीम नाम, मेरी मुराद महान सन्यासी हकीम बाबा अजीम नाइम हैदर साहब तशरीफ लाते हैं, फैसलाबाद से तशरीफ लाए हैं। नारा तकबीर मिलकर मोहब्बत से कह आप दाद दें। अल्लाह ताला आपके मुआमल में बरकत अता फरमाए। हमारी ये खुशनसीबी कि आप हमारे दरमियान हैं। अल्लाह ताला आपको से दो ये मुआमल से बरकत अता फरमाए। थोड़ा नजदीक इमरान आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ की वेटिंग अभी जारी है, तो इंशाल्लाह वो आएंगे तो आज आपको कुरान को भी परेशान कुल इंफॉर्मेशन देंगे। क्या बात है, क्या बात है इंशाल्लाह। तो कोई भी क्वेश्चन करे कि दुनिया के बारे में इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। होना चाहिए तो नसीब की बात है, आपका फ्री हैंड है अदा के लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। तो कासवी साहब ने बात की थी खून की, तो अब थोड़ी सी बात हो जाए जो गुरु सन्यास हैं हिंदुइज्म या वो हमारे भाई हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मजहब की इकरार जरूर है, बकाया इंसानियत में सब इकट्ठे हैं। तो जिन बुजुर्गों का मैं शागिर्द हूँ ना, ये चल के उनके पास आते थे, जिनमें इंदर सिंह भी नाम है, चंद्र भास्कर भी नाम है। ये बहुत हस्ती बाबा फरजान और हकीम बाबा फीस बिल्ला जो मेरा दादा उस्ताद था, इनके पास चलकर आते थे। छोटी सी फार्मूलेशन देने लगा हूँ, नुस्खे का मुझे नहीं पता, नुस्खे का मुझे नहीं पता कि उसका अंड क्या है। वो बात गौर से सुन ले, अगर आपकी समझ में आ जाए तो आपकी क्या पलट जाएगी। जब मेला लगा ना इधर ननकाना साहब का, इंदर सिंह इंडिया से तशरीफ लाया, तो उसने कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान में फैसलाबाद के अंदर एक बंदा है जो पारे को आग लगाता है। वो आया, आकर उसने ढूंढा, वो मेरे दादा साहब थे किबला बाबा फीस बिल्ला, उन्होंने शादी नहीं की सारी जिंदगी, इंडिया से सन्यास से चले आ रहे थे। उनके मेले उन्होंने बहुत देखे थे। उनके पास आ गया ढूंढता ढूंढता, उसने कहा कि मैंने पता लगा कि अरब में एक बंदा था जो पारे को आग लगाता था। ये बात होती है नुक्ते, उस्ताद नुस्खे का नहीं होता, उस्ताद नुक्ते का होता है। बंदा पारे को आग लगाता है। उसने बात की जाबर बिन हियार रहमतुल्लाह ताला की, वो मेरे छठे लाले वाला इमाम जाफर साहब अलैहिस्सलाम का शागिर्द था। अल-किस्सा मुझसे जब आया, उसने बातचीत की बाबा फीस बिल्ला से। उसने कहा कि मुझे बताओ कि पारे को आप किस तरह लगाते हो, पारे से खीर कैसे बनाते हो, डायमंड बड़े सुने हैं, काफर बड़े सुने हैं, तुम पारे की बात बताओ। उसने कहा पहले तू बता दो क्या करता है। उसने कहा अभी हो जाएगा, क्या बात, उसका सुन लें आप। मुझे कल को ब्लेम नहीं देना कि इसके अंदर क्या था क्या नहीं था, इसे मैंने बनाया बना नहीं। हाँ, मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो 2000% ठीक होगी, वो क्या नसीब अपना अपना है। उसने क्या किया, उसने तजाद शोरा लिया, तजाद शोरे को 2 मिनट के अंदर ठंडा कर दिया, वो बर्फ हो गया। जब वो बर्फ हो गया, उसने मेटल डोबी, जिसे सोडियम मेटल कहते हैं, डोबी, वो भी उसमें डाली, हल्का सा तशरिया दिया, वो भी हल होगी। फास्फोरस पकड़ी, वो भी डोबी, डोब के हल्का सा तशरिया दिया, वो भी हल होगी। सिल्वर नाइट्रेट वो भी डाल दी, गंधक सुरकाई खरल की वो भी डाल दी, हल्का सा तशरिया दिया, वो रेत पे तेल खड़ा हो गया, लगाया बर्नल की आग, तेल ही ना उड़े। मुसलमानिज्म की बात करने लगा, वो तेल ही ना उड़े। जब वो तेल ना उड़ेया, काम हो गया, उसने कहा बिल्ले इधर आ, मेरे पाकिस्तान इधर देख, सीर इसे कहते हैं। पारा हाथ पे लगाया, हल्का सा खसकास के दाने जितना तेल लगाया, हाथ को लगा के हल्की सी स्प्रिट लैंप पर सेक दिया, पारा चरक आ गया। वहीं पे रंग खुल गया। उसने कहा दे ये है, क्या अपने टामक देख, टेस्टी देख और इसकी ग्रेविटी देख। लैब ने कारीगरों के पुरखटे डाल दिए हैं, टामक पे, डेंसिटी पे और ग्रेविटी पे सबकी जान निकल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जिन बुजुर्गों का मैं शागिर्द हूँ ना, जूती की नोक से टामक नंबर सीधा करते हैं।
क्या बात। उसने कहा ये तूने क्या तमाशा कर दिया, तेजाबों की बात करते हैं, छोड़ इसे, ला डेटॉल, ला यूक्रीन, आनंद फानन गेम शुरू, दस्ती तेल, आशा बैठ रही है, उनका ये छोड़ दे, अब तू मुझे पारे को आग लगाकर दिखा दे। किस्सा मुख्तसर इंदर सिंह को उसने पारे को आग लगाकर दिखाई, पारा के थैली में डालकर एस्प्रिन की गोली से, एस्प्रिन की गोली उसके साथ एक दवाई लग चुकी, हल्की सी छोड़ी तो वहाँ शुरली चली। जब शुरली चली खत्म हुई पारा किस्ता, बगैर हीट के इसी तरह 7 मरतबा किस्सा मुझे करके आगे चलते हैं, 7 मरतबा करते करते 8वीं मरतबा वो पारा तेल हो गया। उसने कहा डाल पारा के ख्याली में, ये पारा यहीं पे 5 किलो डाल दे, 6 किलो डाल दे, यहीं पे बैठ जाए। इसका मुख्तसर के मैं तो इसका अवल नहीं, जिस बुजुर्गों का शिरक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उनका नाम था, फार्मूला नोट कर लें, कॉपर ऑक्साइड, जो मोमबत्ती की लाइट में तेल होता है। इंशाल्लाह इसका प्रोसेस मुकम्मल, पीरियड मुकम्मल अमल सुई गैस के चूल्हे पे होगा। और इसमें मैं बराता तांबा नहीं लूंगा, मैं पतली तांबे की लूंगा, शोरा कायम करूंगा, उसी शोरे के दरमियान तांबे को आके चूल्हे पे कुश्ता करूंगा, वो बावजन अदबा कुश्ता होगा, फिर आपके सामने वो तेल हो जाएगा, फिर मोमबत्ती की लाइट पे तेल होना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई राणा तजीर सन्यासी बैठे हुए हैं, उनकी मैंने स्पीच सुनी है कि संग राशन, चाहे देख ले यूट्यूब के चैनल, इस तरह का संग राशन निकाल कर दिखा दे जो मोमबत्ती की लाइट पे तेल होता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जो पारे को अपनी गिरफ्त में ले ले, जान ना छोड़े, रखे इसमें डायमंड, रखे इसमें डायमंड 1 किलो 1 तोला से लेकर 10 तोले डायमंड रखे, इसको 5 किलो की आग दें, डायमंड भी मोमबत्ती की लाइट पे तेल होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जिसका प्रैक्टिकल अभी आपको करके दिखाएंगे, वो भी मेरी टीम के पूरे मेंबरान नहीं आए। एसिड को ठंडा करेंगे आपके सामने 3 से 4 मिनट के अंदर, वो एसिड सुर्ख सुनहरी रंग के तेल हो जाएंगे। तो कॉपर का नुस्खा लिख ले, कलमी शोरा 1.5 पाउंड। मैं केमिकल फार्मूलेशन नहीं दूंगा, आम फार्मूलेशन दूंगा, कोई कीमर की नहीं होगी, अपन सारी की दवाइयों को दुकान से ले लेंगे। कलमी शोरा 1.5 पाउंड, हर्मल 1.5 पाउंड। जी खुश साथ से दवाई लूंगा, इसको तेजाब भी नहीं लगाऊंगा। कलमी शोरा 1.5 पाउंड, हर्मल तुकमे हर्मल 1.5 पाउंड। तांबा कितना डाल ले इसमें आप बता दें। मैं सर के जाऊंगा, मैं बारी जाऊंगा इस घर में, क्या बात, 100 ग्राम डाल, क्या बात, 100 ग्राम तांबा, पतरियां। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और जो इनके साथ हम बिस्तरी करेगा, इनका अबू, उनका भी नाम लिख लें इंशाअल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले यही नुस्खा बनेगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह कॉपर ऑक्साइड भी है, फ्रूट तेल भी है, जो गैंग्रीन पे, मसों पे, बवासीर के मसों पे और चंबल वगैरह पे अमल करता है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट वो भी देंगे। ये भी सुई गैस के चूल्हे पे तैयार होगा। दूसरा अमल है हमारा शिंगरफ का गलगल, मेरे बैग में पड़ी हुई है, उसकी पूरी लिस्ट वो भी दे देंगे आपको। सर तक भी इतना दे देवांगे, कोई वर्गिया जो जितना मर्जी बताइए, वर्गिया वो नहीं होती की गल देखो, तेजाब थले लाओगे ठंडा ला आगे तो रखोगे, तेल भी मोमबत्ती की लाइट ते सुभान अल्लाह, तेजाब ना भावे तुसी मुंह धो ले। क्या बात है, इंशाअल्लाह अल्लाह मसीद फजल। ये आपका प्रैक्टिकल इसमें ना एक चाहिए हमें ताम चीनी का बर्तन, वो भी इंशाल्लाह अवेलेबल है, वो भी करेंगे। दोस्तों की टीम आ जाए इंशाल्लाह ताला, आपको सारा प्रैक्टिकल ये भी हो जाएगा। तो शिकर भी देंगे, तेजाब ठंडा करेंगे, गंधक सुनहरी रंग का होगा, तेजाब शोरा, तेजाब नमक और तेजाब गंधक
ये तीनों को इकट्ठा करूंगा तो 15 से 20 मिनट की गेम होगी। सुनहरी रंग के ठंडे होंगे, इसमें हड़ताल कायम होगी सुनहरी रंग की। दुनिया की हर बुरी चीज को कायम करेगा। ठीक है, तो आप दोस्त आ जाए। ठीक है, वो तो फिर हमें शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। प्रॉपर का मैंने फार्मूला लिख दिया है इंशाल्लाह, ये किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं है। बहुत ठीक है, आपके सामने ये आप पे पूछता होगा, वहीं पे तेज हो जाएगा। मेरे मोहसन है, मेरे सरों है, मगर आज हमारे पास हमारे असातिज़ा, हमारे सरों की दिलों की धड़कन मौजूद है, इसलिए आप बड़ा खास ख्याल रखिएगा, कहीं बेअदबी ना हो जाएगी। ये बात याद रखना, सारी उम्र गुजर जाती है इन कामों के लिए, इन लम्हात के लिए। मुझे समझ नहीं आती शाह साहब किबला का हम कैसे आपका शुक्रिया अदा करें। ये लोगों ने ऐसे हीरे हमें चुन चुन कर कितनी मेहनत और मशक्कत के साथ हमारे सामने हम जैसे निकम्मों को बैठाया, और ये हमारे लिए इतनी सादत है। मेरा सारा खानदान हकीम अब्दुल मजीद नबीना फैसलाबाद का है। जब उसका तो बड़ा चला जाता है ना, तो फिर उसको बंदे को पता चलता है। आप धागा पकड़कर मदद बता दिया करते थे, आपकी निगाह नहीं थी, मगर रूहानी निगाह इतनी थी कि कायनात में आज भी उनके नाम के चर्चे मौजूद हैं। ये बात याद रखना। काशी साहब किबला बता रहे हैं अमीरपुर बाजार में, बोरा गली में, और आज भी हमारा उधर शफाखाना नक्शबंदी अकादमी शफाखाना मौजूद है। हकीम अब्दुल रशीद साहब जी मेरे तैयार थे, ये पर्दा फरमा गया। तो जब कोई चला जाता है ना, फिर पता चलता है बंदे को कि हमने क्या अपनी जिंदगी में क्या कुछ ज़ाया कर दिया। मेरे नाना बहुत बड़े सन्यासी थे, वो मेरे मामू वो भी बहुत बड़े गुजरांवाला की सरजमीन पे हकीम मोहम्मद साबर अली साहब, लेकिन गैर मामूल थे। बताना सिर्फ ये मकसद है, अपनी तारीफ नहीं, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, हम बैठे कहाँ हैं, आज बहुत बड़ा मंजर है।